अब हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और इधर तो पहाड़ों का व्यू ही चल रहा है हमारा आराम से। एंड यहाँ पे थोड़ी हमें ठंड फील होगी, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि हिमाचल साइड और उससे ऊपर जम्मू साइड में इतनी ठंड होगी ना, लाइक इट मतलब मेरी ड्रीम प्लेस है। कौन सी? जम्मू। जम्मू इज़ माई ड्रीम प्लेस। जम्मू कश्मीर मुझे जाना है, लाइक मतलब मेरे फेवरेट प्लेस है, मुझे जाना है मतलब। बट अभी वहाँ पे टेररिस्ट अटैक है, एज पर द न्यूज़ हम देख रहे हैं। तो जम्मू शहर में भी टेररिस्ट अटैक है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। और बाकी प्लान बनेगा तो आप भी चलेंगे। हाय ब्रो, ब्रो हाय। मेरा थोड़ी ना है ले जाए, मेरा थोड़ी ना ले जाए। ले जाएगा वो। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, तो कह रही हूँ। जंगलों में कहाँ ढूंढते हैं। यहाँ की फ़ोटो खींच सकते थे हम। अच्छा मम्मी, मैं सोचूं हमारी गाड़ी इतनी बड़ी कब से। माई का दोस्त है ये, सीक्रेट। ये देखो, हाँ तो बहुत सारे मॉन्कीज हैं। ये बेबी मॉन्की। इसको गर्मी इतनी लग रही थी, लड़की मुझे कसौली ले आई और बस ऐसे ही दिमाग खराब। मैं रात को भी लाइट नहीं आई तो गाड़ी में सो जाई। जिंदगी साड़ी जाके कोड़ता तुझे। तो लाइट नहीं आएगी तो परेशान हो गई है और कसौली पहुंचा दिया इस लड़की ने मुझे। ये लोकेशन देखो आप, ये मेरा हिमाचल के एंट्री में है, एंट्री में। और ऊपर देख रहे हो एकदम टॉप पे, उधर ना कसौली जाने का रास्ता है। और इधर ये पता नहीं किसका क्या था, यहाँ पर टेंट लगा रखे हैं उन्होंने। और यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा खाएंगे कुछ। एंड आई लव दिस बॉक्स। ओह सॉरी टच इट। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस, यहाँ से नीचे मिल गिरे ना फिर ऊपर ही मिलेंगे आसमान में जाके। वाह यार, चलो अब हम चलते हैं। बस कर। अब मुझे कर रही है भाई कृषिका परेशान। खाना क्या है? मटन चावल। और खाने कहाँ से है? एक ही शॉप से, जो शॉप इसको दिखी, कहती मुझे ऊपर से खिला के लाओ। अब हम वेट कर रहे हैं। क्या आपने बोला नहीं मुझे मटन चावल खाने? नहीं बोला, इधर देख के बात करो आप। ठीक है फिर चले नीचे चलते हैं फिर। चलो ओके, चलो बाय बाय गाइस। कृषिका का हाल देखना क्या कर रही है उधर आगे। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं, अब मेरे मम्मा है, ये लो, ये हमारे लिए आई चॉकलेट्स में बहुत बड़ी हो गई।
चोली भर दी इस गरीब की। आज हम ऐसे जाएंगे, मैं यहीं खड़ी रहूंगी एंड वी विल गो। मेरा फ़ोन, हम भिड़ रहे हैं कि फ़ोन चार्जिंग पे किसका लगेगा, क्योंकि हमारे बल्टाना में लाइट नहीं है और ये जा रही है ना। इसके घर में लाइट है ना मेरे घर में लाइट है। चले पीछे, तो पीछे नहीं बैठेगी तू? भाई कितने धोखेबाज हो यार तुम। भाई कोई ना, तुम बुला भी लियो गलती से भी, फोन कर दियो तो बस। कोई भैया, मम्मी कैसे चला रहे हो गाड़ी आप? लोडिंग दिख रहा कैसे क्या चला रही हो? पीछे से लाइट इतनी जोर से मार रखी है इसने। भैया लाइट धीरे करो, धीरे। मेरे को दिख नहीं रहा है अभी। ब्लिंक क्यों मार रहे हो अंकल? मैंने आपको धीरे करने के लिए इशारा मारा है। मम्मी आगे जाने दे, तूने मरना तो मरती रहे। किसी ने ना यहाँ पे ना ताला तोड़ दिया था और गोलगप्पे वाले भैया बैठे थे। ये बोलती है भैया गोलगप्पा मीठा दे दो, गोलगप्पा भैया तीखा दे दो। गोलगप्पा भैया मीठा दे दो। मम्मी तेरे गोलगप्पे करने पुराने बंद क्या? तेरे गोलगप्पे पैने या कराने बंद वे, नहीं तो तीखा तीखा बोले जट नू। यार मैं प्यारी सी बच्ची तो तीखा खाती भी नहीं। मैं प्यारी सी बच्ची तो तीखा भी नहीं खाती यार। मैं तो मीठे मीठे खाती हूँ। वो देखो वो देखो वो देखो भैया। भाई तुम कहाँ लह रही हो? हैं कहाँ लह रही हो तुम? आप देख सकते हो यार, व्हाट अ लुक ब्रो, व्हाट अ लुक। तारे जमीन पर, हाँ सीरियसली लग रहा है तारे जमीन पर। ये हमें झप्पी पाते हुए आज असल पाले बिल्कुल झप्पी। मेरा पर्स देखो गाइस, यहाँ से भी गया था कुछ मैंने आपको दिखाना था यार। पेप्सी, पेप्सी इंडियन ऑयल। ये टोल है जहाँ पे हो चुकी है मेरी लड़ाई और अभी मैंने बुलाया पुलिस को। अब देखना है क्या होता है। दिमाग खा लिया मैंने। यहाँ कसौली से नीचे आते हुए टोल पे हो गया था बहुत बड़ा सीन। एक्चुअली मेरे पास कैश नहीं था, कैश में ऊपर सारा ही खर्च कर रही थी और मैं बोल रही थी उनको कि आप यूपीआई करवा लो, और कहती यूपीआई नहीं है। मैं कहा पेटीएम वगैरह कुछ भी करवा लो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 रुपये पेमेंट करनी थी मुझे। तो मैं बड़े प्यार से उनको कह रही हूँ। आगे से एक आता है, वो मुझे कहता है तू जाके दिखा कैसे जाएगी। मैंने कहा सर मेरे करवा लो, फिर पेटीएम करवा लो। मैं तब भी बड़े प्यार से बोल रही थी और ये दोनों सोए हुए थे पीछे। तब मैं बड़े आराम से बात कर रही थी उन लोगों के साथ। मैंने कहा जब उसने मुझे ये बोला कि तू जाके दिखा कैसे जाती है, तो मैंने उसको बोला चल तो अपने सीनियर को बुला, मैं सीनियर से बात करूंगी। आगे से सीनियर आता है, वो भी मेरे साथ बदतमीजी से कहता है 60 रुपए के लिए अपनी आरसी रख दे यहाँ पे। कहता बताओ, मतलब ऐसा गंदा बिहेवियर इन लोगों का कि मैं 60 रुपए के लिए तुमको अपनी गाड़ी की आरसी दे दूँ। बताओ तुम्हारी गलती है, यूपीआई तुम लोग नहीं रख रहे हो, कैश मतलब कैश पेमेंट के अलावा ऑप्शन तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो मेरा फॉल्ट थोड़ी नहीं है, वो तुम्हारा तुम लोग प्रोवाइड करके दोगे, मैं थोड़ी करके दूंगी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, और जब मैं निकलने लगी वहाँ से एक ट्रक वाला बुलाया, उन्होंने कहते जी इसके अकाउंट में कर दो आप ऑनलाइन, हम इनसे ले लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने पेमेंट का करा और मेरे को जब मैं निकलने लगी तो मैंने उनको बोला ट्रक वाले भैया को, मैं क्या आप आगे खड़े हो जाओ तो मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। तो जब मैं आगे वहाँ पे खड़ी हुई तो निकलने लगी मैं वहाँ से, तो माँ बहन की गालियाँ देने लगे मुझे। बताओ फिर तो वो चीज़ तो जल्दी भर भी बर्दाश्त नहीं है। प्यार से हैंडल कर रहे थे, हो जाते तो ठीक था। फिर जब माँ बहन की गालियाँ दे दी तो फिर तो सिर से ऊपर हो गया सारा सीन। फिर तो उसके मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो भी था सबको बुलाया, हाथ पैर जुड़वा के माफ़ी मंगवा के फिर जाके उनको ये हुआ कि, और उनके मैनेजर ये कह रहे थे कि आप बताओ क्या करना, जॉब पे रखना। अरे मेरे को कोई शौक थोड़ी था कि 60 रुपये के लिए मैं तुम लोगों की बकवास सुनती कि
हाँ जी ठीक है, आपकी गलती है ना, यूपीआई आपने नहीं रखा हुआ था तो आपकी प्रॉब्लम थी, मेरी थोड़ी ना थी। लेकिन सीरियसली मतलब इतने चीप लोग भी हैं इस दुनिया में जो सीधे डायरेक्ट मतलब लेडीज़ को, चलो माँ बहन की गाली तो लेडीज़ क्या तो जेंट्स भी क्यों सुनेगा भाई तुम लोगों से, तुम लोगों ने ठेका तो उठा रखा है किसी का, टोल पे बैठे हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि हाँ जी गाड़ी बिना कैश के यूपीआई के तुम आगे पीछे नहीं जाने दोगे। तुम पीछे मेरी गाड़ी के बैरिकेड लगा रहे हो, आगे से तुम ओपन नहीं कर रहे हो, तो मतलब इतना बेहुदा स्टाफ है ना इस ये जो अपना टोल है यहाँ पे नहीं ये वाला आता है, कहाँ का टोल है ये यार, लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही अभी। ये वाला टोल है अपना चंडी मंदिर वाला, जो कसौली से उतरते पहले एक ही आता है ये टोल। मतलब दिमाग देखना इन लोगों का सीरियसली यार, मतलब हद है। मैं भाई अपना इनके पास है नहीं चल रहा यूपीआई पेटीएम कुछ नहीं चल रहा। जो लोग है देख रहे मेरा ब्लॉग अगर उधर जाने वाले हैं तो काइंडली अपने पास कैश रखो, नहीं तो ये स्टाफ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। ये लोग माँ बहन की सीधी डायरेक्ट गालियाँ निकाल रहे हैं, जैसे इन्होंने हमें खरीद लिया 60 रुपये में और हमारी गाड़ी की आरसी रखवाने को बोल रहे हैं कि बड़ा पुलिस वाला था ना वो, जैसे आज दिन तक आरसी नहीं दी पुलिस वालों को तो इसके हाथ जरूर पकड़ा देती मैं, बताओ। विदाउट लाइसेंस भी मैंने 2014 से लेके अब तक अब बना मेरा लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस गाड़ियाँ चलाई हैं, विदाउट लाइसेंस। लेकिन कभी पुलिस वाले ने भी हमारे साथ इतना मिसबिहेव नहीं करा होगा जितना ये टोल वाले ने कर दिया कि आप 60 रुपए के लिए आरसी रख दो, तेरे पास रखूंगी मैं आरसी, बता। हद नहीं है, मैं बताऊं इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। और ऐसा नहीं है कि मैं बिना पेमेंट करके निकली हूँ, मेरे पास स्पेशल रसीद है, पर्ची है जो मैं दिखा दूंगी आपको फोटो डाल के स्पेशल कि लास्ट में कि मैंने पेमेंट करके ही निकली। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया विदाउट पेमेंट, पेमेंट करके ही निकल के आई हूँ मैं। लेकिन ये एक नंबर का वाहियात स्टाफ था। अगर उनके जो मैनेजर थे इवन कि उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया कि आप बताओ इनको क्या पनिशमेंट देनी है, निकालना मैं भी निकाल देता उनको जॉब से, बट नहीं, पेट में लात नहीं मारनी है। क्यों? क्योंकि किसी के घर का पता नहीं कौन किस सिचुएशन में कहाँ पे आके जॉब कर रहा है। तो अगर ये जॉब जाती तो शायद उसको 1 महीना 15 दिन 20 दिन 2 महीने जॉब ना लगती। तो मैं इतनी बद्दुआएं लेके तो रहूँगी नहीं किसी के मतलब इस ज़िंदगी में। तो चलो सबक होना चाहिए बट इंसान के अंदर कि हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, मतलब सीरियसली। और इस टाइम पे मेरा मतलब इतना ऐसे मन कर रहा है उसको चपेड़ के आने का, सीरियसली कि मन तो यही कर रहा था मेरा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोल दिया उन्होंने, यही बहुत था जिस हिसाब से उन्होंने बात करी। मैं पहले भी कह रही थी कि गाड़ी से उतरने पे मत मजबूर करना मुझे, आराम से बात कर रही हो तो आराम से बात कर लो। लेकिन नहीं, फिर अणख वाली बात हो जाती है ना वो, तो फिर और दूसरी बात ये कि एक जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है ना तो फिर वो चीज़ें देखी नहीं जाती हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। और सीरियसली ये 2 बेटियां मेरे साथ हैं, कृषिका और उसकी फ्रेंड है, और मैं अकेली लेडी हूँ, मेरे साथ और कोई भी नहीं है इस टाइम। हम लोग ऐਵੇਂ ही फन करते हुए निकल आए थे क्योंकि इस टाइम पे पंजाब में लाइट नहीं है पिछले 2 दिनों से, तो हम लोग घर पे बड़े परेशान हो रहे थे, तो हम तब गाड़ी उठा के निकल आए थे। तो जब मैं इतना खर्चा कर सकती हूँ, यहाँ कसौली आके हम लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो क्या मैं 60 रुपये का टोल नहीं दूंगी? लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है ना तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी, गलत हो आप तो झुक जाओ, लेकिन जब गलत नहीं हो तो फिर जो आप कर सकते हो, जिस हद तक कर सकते हो वो करो। और मेरा तो, मैं सच में बहुत लूज टेम्पर हूँ, मेरे को तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है जहाँ पे अगर मेरी गलती ना हो तो। बट ये चीज़ मैं सच में मेरे को था, लेकिन मैं अकेली थी जहाँ पूरे टोल में मैं वीडियो नहीं बना पाई उस चीज़ की, लेकिन मैं पूरी अकेली थी। मैं वहाँ 50 लोग खड़े हो गए थे वहाँ पे, जितने भी गाड़ियों वाले थे वो उतर आए थे कि मतलब मैं तुम्हारे 60 रुपये के लिए माँ बहन की गालियाँ थोड़ी सुनूंगी यार। ये तमीज़ है इन टोल वालों को, सीरियसली निहायत ही बदतमीज़। बिना लाइट के चल रही गाड़ी, मैं सो रही थी, मैं इधर सो रही थी और मेरा जो माहू है वो इस साइड सो रहा था, हमें बीच में क्रॉस ओवर सोए थे। ये उठी हुई थी और मैं सो गई थी। ये मेरे को ऐसे उठा रही, मैं उठी नहीं हुई, इतनी गहरी नींद पे एकदम से ना इसने मेरे को ऐसे झटका सा दिया और मम्मी बोल रहे मेरे से बदतमीज से बात नहीं करनी। मैं क्या मम्मी को क्या, मम्मी टोल पे क्यों लड़ रही है? नहीं मेरी गलती नहीं है, आपका यूपीआई नहीं है तो आप रबे प्रोवाइड करो। मम्मी ने फोन मारे, मुझे निकलना है यहाँ से अभी भाई। इतनी ओवर एक्टिंग भी नहीं करी। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही। मेरी नींद खुल गई 2 दिनों के बाद, अब जाके नींद आई थी।
वो भी टूट गई, अब तो नहीं आएगी। मैं भी तभी स्लो चला रही थी, पकड़ी कि चल तू आराम से सो जाएगी कि और मैंने स्पीड भी स्लो कर दी थी, पता है स्पीड मेरी 40 की थी गाड़ी की जब मैं चला रही थी, तो कि तुम दोनों ना उठ जाओ कि चल लाइट नहीं है तो आराम से सोए हुए हो तुम, ठंडी गाड़ी हुई पड़ी है तो आराम से नींद आ जाएगी तुम दोनों को। लेकिन यहाँ पे तो सीन ही कुछ और ही हो गया। कितने मजे कर रहे हो यहाँ पे आके। भगवान भी नहीं चाहता तुम लोग सो जाओ अभी। देख लो गाइस हमारी आंखों के नीचे कैसे डार्क सर्कल के आज सो जाना स्पॉट इसके भी बन गए। ये तो ऐसी दिखती है, ऐसी इसकी कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ मत करना, गाड़ी में डलवाना 1000 रुपए का तेल, गाड़ी को रखना स्टार्ट, थोड़े थोड़े शीशे लेना खोल और पीछे सीट करना सीधी और चुपचाप बेड बना के सो जाना अगर आज लाइट नहीं आई। यार काश माही यहाँ पे आज भी रुक जाती तो। माही की मम्मा का कॉल आ गया था कि इसके नानू के घर छोड़ देना। नानू का घर कहाँ पे है बेटा? बस यहीं पे कल की तरह थी। वो जो रूम देखने गए थे उस दिन। हाँ जी। अच्छा सही है। बहुत गोरी लग रही थी वैसे, पता है ये देखो गाइस कितनी गोरी। थोड़ी बार जब खुशी आई थी तब भी मम्मी का ये वाला रूप दिखा, इस बार माही आई थी तो भी मम्मी को, जब भी मेरी कोई दोस्त आए ना बस समझ जाओ कि मम्मी का आज एक रूप दिखेगा ही दिखेगा इनको अलग से। बेटा मैं गलती पे नहीं बोलती हूँ, लास्ट टाइम पे भी गलती पे नहीं बोल रही मैं, अभी भी गलती पे नहीं बोल रही। पिछली बार खुशी ने देखा था, इस बार माही ने देखा। मैं कहती मैंने दूसरी बार देखा था, माही मुझे बोलती सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही मार दी तो फिर आपका कोई फायदा नहीं जिंदगी में जीने का। माही मुझे बोलती कि तेरी मम्मी का मैंने दूसरी बार गुस्सा देखा, तो आंटी का दूसरी बार गुस्सा देखा। माही तुमने पहले कहाँ देखा हुआ बेटा? वो फोन पे। कुछ भी नहीं था, वो तो जस्ट ट्रेलर। थप्पड़ पड़ते हो तो खुशी तो भाई ऐसे हो रही, ओ भाई तेरी मम्मी, जब जब भाई जिसके साथ ओ भाई तेरी मम्मी यहाँ कर क्या रहा है ये? अभी उठो रख क्या?